सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या। मां धूमावती की तांत्रिक साधना, रहस्य, सिद्धि और गूढ़ तत्व। माता धूमावती के परिचय के विषय में यदि मैं बात करूं तो धूमावती अंधकार की अधिष्ठात्री हैं। जय मां धूमावती। वह जो धुएं के समान सर्वत्र व्याप्त है, अनंत और रहस्यमयी है। 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या कही जाने वाली माता धूमावती तंत्र के गहन और गूढ़ रहस्यों की प्रतीक मानी जाती है। माता का जो स्वरूप है वह विधवा रूप में प्रकट होती है, जो जीवन के नश्वर और अक्षणिक स्वरूप को पूर्ण रूप से दर्शाती है। उनकी साधना न केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग है, बल्कि तांत्रिक सिद्धियों का द्वार भी माता धूमावती की साधना के द्वारा पूर्ण रूप से खुल जाता है। माता धूमावती की तांत्रिक साधना, उससे प्राप्त सिद्धियां, पूर्ण विधि और इसके वैज्ञानिक व तांत्रिक रहस्यों को एक जानकारी और प्रवचन की भांति इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष प्रकट करूंगा, जो आपके हृदय में रहस्य और श्रद्धा का सन्नाद उत्पन्न करेगा। तो भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा उपासक, माता श्री के चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के लिए धूमावती की विशेष साधना विधि लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मां धूमावती की तांत्रिक साधना एक गहन यात्रा है। मां धूमावती की साधना तंत्र साधना का एक दुर्लभ और शक्तिशाली रूप है। वह भूत, प्रेत, तंत्र बाधा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। उनकी साधना विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आत्मिक शक्ति की खोज में है। जिन लोगों को संसार से कोई मोह नहीं है, सांसारिक बंधनों से जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है और आत्मिक शक्ति को जो प्राप्त करना चाहता है, जो खोज रहा है, यह साधना केवल साहसी और निष्ठावान शिष्यों के लिए है। क्योंकि मां का यह स्वरूप भयावह और रहस्यमयी है। उनकी साधना में भय का त्याग और पूर्ण समर्पण, निष्ठा, विश्वास की आवश्यकता है। अन्यत्र साधक माता धूमावती को सिद्ध नहीं कर सकते और ना ही धूमावती की साधना में जा सकते हैं। धूमावती की जो साधना है उसको किस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, तो सर्वप्रथम किसी भी साधना का जो मुख्य चरण होता है, तांत्रिक जो देवी देवता होते हैं उनकी साधना का मुख्य चरण तो दीक्षा है। तो सर्वप्रथम तो आप दीक्षा लें। मां धूमावती की साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के अधूरी और जोखिम भरी साबित हो सकती है। एक सिद्ध गुरु से दीक्षा प्राप्त करें जिसके पास स्वयं माता श्री सिद्ध हो, जो आपको मंत्र, यंत्र और विधि का सही ज्ञान दे। केवल दीक्षा ले लेने से आपकी साधना संपन्न नहीं हो पाएगी। दीक्षा तो बहुत सारे लोगों के पास में है, परंतु गुरु के द्वारा जब तक शक्तिपात ना हो, गुरु के पास वो विद्या, वो शक्ति जागृत ना हो, तो आप उस शक्ति को कैसे जागृत कर पाएंगे किसी ऐसे गुरु से दीक्षा लेकर के। तो साधना का जो स्थान है वो विशिष्ट रूप से तो शमशान होना चाहिए, या फिर एकांत हो, जंगल हो, नदी हो, या फिर घर में पवित्र और एकांत स्थान आप चुने। शमशान साधना विशेष रूप से प्रभावशाली मानी जाती है। तो धूमावती की जो साधना है, यदि आप इसमें एक उच्च कोटि की साधना आप करना चाहते हैं, एक उच्च कोटि की शक्ति आप जागृत करना चाहते हैं, तो शमशान में जाकर के साधना को आप संपन्न करें किसी योग्य गुरु के निरीक्षण में, क्योंकि मां धूमावती शमशान की अधिष्ठात्री है। समय तो माता धूमावती की जो साधना है वो अमावस्या की रात्रि, विशेष रूप से माघ के जो नवरात्रि होते हैं, दीपावली, होली की रात साधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। माता धूमावती की साधना में जब का जो समय है, किस समय आप माता श्री की साधना कर सकते हैं, तो रात्रि 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो समय होता है वो विशेष
फलदायी आपके लिए साबित होगा। इस समय पर यदि आप साधना करेंगे तो साधना में आपको चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो सामग्री काले तिल, धूप, दीप, काला वस्त्र पहनने के लिए धूमावती यंत्र, काक, कौवे के पंख, भोजपत्र, प्रसाद के लिए खिचड़ी या फिर काले चने उपयुक्त इसमें बताए गए हैं। पूजा साधना में आपको काले वस्त्र धारण करने हैं। और तांत्रिक साधना की विधि मां धूमावती की साधना में निम्नलिखित चरण शामिल है। सर्वप्रथम तो सन्यासी भाव। सन्यासी भाव से साधना, पहले मन को सांसारिक बंधनों से मुक्त आप करें। संसार में जो मोह माया है, पिता, पुत्र, माता या फिर पत्नी, इन सब सांसारिक जो रिश्ते होते हैं उनसे मोह त्यागना होगा, उनसे मुक्त होना होगा। मां धूमावती का विधवा रूप साधक से पूर्ण वैराग्य की मांग करता है। ये इनकी जो साधना व्यक्ति करता है उसको वो अकेला कर देती है। स्वयं सब रिश्ते आपसे दूर होते चले जाएंगे। घर में क्लेश की स्थिति इस तरीके से यदि आप होना नहीं चाहेंगे तो वो अपने आप स्वयं कर देंगे आपको, क्योंकि उनको वैराग्य चाहिए। वो आपको अकेला पसंद करेंगे। आसन और वस्त्र काले या फिर धूसर रंग के वस्त्र आप पहने, काले आसन पर बैठे। यह मां के स्वरूप के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। अब बात करते हैं यंत्र स्थापना की। तो धूमावती यंत्र को भोजपत्र और ताम्रपत्र पर स्थापित करें। एक चौकी पर काला वस्त्र बिछा करके उस पर धूमावती यंत्र आप स्थापित करें और एक भोजपत्र पर यंत्र लिख करके भगवती का वो भी उस पर आप यंत्र के ऊपर स्थापित करें, चढ़ा दें, अर्पित करें। यंत्र को काले तिल और धूप से पूजा करें। मां धूमावती का जो मूल मंत्र है वो बहुत छोटा और प्रभावशाली है, तो इसलिए इनकी साधना यदि कोई व्यक्ति करना चाहता है तो बड़े शीघ्र ही इनका 1.25 लाख मंत्र जब व्यक्ति कर सकता है। तो धूमावती की जो साधना है उसके लिए जो मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 1.25 लाख बार आप इस मंत्र का जाप करें। यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं भगवती को, इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो 1.25 लाख आप करें। कलयुग में हो सकता है यदि अपनी साधना, निष्ठा और भाव में शक्ति है तो 1.25 लाख में आपको ये सिद्ध हो जाएगा। अन्यथा आपको ये 4 बार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कलयुग में कोई भी मंत्र यदि जागृत नहीं होता तो उसको 4 बार करने का विधान बताया जाता है। 108 बार नित्य प्रतिदिन जपे। 40 दिनों तक जप के समय काले तिल की आहुति देना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि मां धूमावती का ध्यान, उनका स्वरूप इस प्रकार है, यह एक वृद्धा जैसे होती है। वृद्धा रूप में काले वस्त्रों को धारण किए हुए काक पर बैठ करके कौवे की सवारी करती है। एक टोकरी और झाड़ू इनके हाथों में। कुछ लोग इनको दरिद्रता के नाम से भी जानते हैं, दरिद्र भी कहते हैं। तो दरिद्रता की देवी इनको कहा जाता है। धुएं के बादल से प्रकट होती है, इसलिए इनका नाम धूमावती है। माता के जो नेत्र हैं क्रोध और करुणा से भरे हुए हैं। बड़ा भयंकर और भयावह स्वरूप है माता धूमावती का। अब बात करते हैं हवन और तर्पण की। साधना के अंत में हवन में जो सामग्री होगी उसमें काले तिल का प्रयोग करें, देसी घी का प्रयोग करें, गुग्गल, जटामासी, छार छबीला और अन्य जो सामग्री होती है, आम की लकड़ी से हवन करें। प्रत्येक मंत्र के साथ स्वाहा लगा करके आपको आहुति देनी है। जितना आप जप करें उसका दशांश आपको हवन करना है और उसका दशांश तर्पण आप करें। होम का दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदि के बलि दे। या फिर आपको अगर विधान के अनुसार यज्ञ करना नहीं आता तो किसी योग्य साधक के द्वारा आप यज्ञ आदि करा सकते हैं। और जल और काले तिल का आपको उपयोग करना है। प्रसाद वितरण। साधना के अंत में प्रसाद में खिचड़ी या काले चने को शमशान में पक्षियों को आपको अर्पित करना है। शमशान में इनका भोग लगाया जाता है। यह मां को प्रसन्न करता है और आपके शत्रुओं को समूल नष्ट करना माता की साधना की प्राथमिकता होगी। तो साधना के नियम। साधना के दौरान आपको अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। मांस, मदिरा और तामसी भोजन, लहसुन, प्याज, इन चीजों से भी आपको दूर रहना होगा। मन में भय या संदेह का स्थान आप ना रखें और ना इन चीजों को अपने मन में स्थान दे। तो एक बात और आपसे मैं बता देना चाहता हूं कि साधना जब आप करें तो गुप्त रखें, इसे सार्वजनिक आप ना करें। मां धूमावती की साधना से प्राप्त सिद्धियां, जब आप माता धूमावती की साधना करेंगे और इनकी साधना के प्रभाव के द्वारा, मंत्र जप और ऊर्जा के प्रभाव के द्वारा जब आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, जब आप माता को सिद्ध कर लेंगे, माता से आपका साक्षात्कार होगा। क्योंकि जब आप किसी देवी देवता
को वचनों में या मंत्रों में बांधने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव तो दिखाता है। तो मां धूमावती की साधना से निम्नलिखित जो सिद्धियां बताई जाती हैं वो प्राप्त होती हैं। तंत्र बाधा निवारण, मां धूमावती भूत प्रेत पिशाच और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है और साधक को तांत्रिक हमलों से मुक्ति दिलाती है। यदि आपके ऊपर कोई तंत्र विचार आदि क्रिया करके अपना प्रभाव जमाना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपका अहित करना चाहता है, तो इनकी साधना के द्वारा आपको इन चीजों से मुक्ति मिल सकती है। अब अगले नंबर पर यदि मैं बात करूं तो वाक् सिद्धि, साधक की वाणी में शक्ति आती है जिससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है। कन्वेंस करने की शक्ति और पावर माता धूमावती की साधना के द्वारा आपको मिल सकती है। कोई किसी के समक्ष भी आप अपना पक्ष या बात रखेंगे, वो आपकी बातों से प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं आपकी वाणी में भी सत्यता आ जाएगी और जो आप कहेंगे वही परम सत्य साबित होगा। भगवती ऐसा साधक की वाणी में वाक् सिद्धि दे देती है। तो आध्यात्मिक शक्ति की यदि बात करें तो साधना से साधक का मन सांसारिक मोह से मुक्त हो जाता है। मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि जो धूमावती की साधना लोग करते हैं तो अकेला व्यक्ति जो हो उसको धूमावती की साधना करनी चाहिए। अन्यत्र जो ग्रस्त व्यक्ति है, जो ग्रस्त के सुख या मोह में फंसा हुआ है या ग्रस्त की इच्छा करता है, उन लोगों को धूमावती साधना नहीं करनी चाहिए। आत्मिक शक्ति प्राप्त करता है। माता धूमावती की साधना से शत्रुनाश के लिए माता धूमावती शत्रु पर विजय दिलाती है और साधक को उनके प्रभाव से भी बचाती है। अगले नंबर पर यदि बात करें तो भय मुक्ति, साधक भय से मुक्त हो जाता है और जीवन में किसी भी प्रकार या किसी भी क्षेत्र में निर्भीकता से वो कार्य करता है। माता धूमावती ऐसा निर्भीक और ऐसा निडर व्यक्ति को बना देती है। साधना का ऐसा चमत्कारी प्रभाव साधक के जीवन में होने लगता है कि आप अपने जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना से कहीं परे यह साधना आपको लाभ दे सकती है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक और तांत्रिक रहस्य की। माता धूमावती की जो साधना है, इनका वैज्ञानिक और तांत्रिक रहस्य किस दृष्टिकोण से इनको या फिर इनकी साधना को देखा जाता है, तो विशेष रूप से यदि हम माता धूमावती की साधना की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनकी जो साधना है वो विशेष, इनका जो स्वरूप है तंत्र में गहन रहस्यों का प्रतीक है। वह धुआं है, ना स्थूल है ना सूक्ष्म है, बल्कि दोनों का मध्य है। यह दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु, सृष्टि और संहार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे जीवन है तो मृत्यु है, सृष्टि है तो संहार है, तो ये दोनों जो है, दिन है तो रात है, धूप है तो छांव है, तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और उनकी साधना साधक को एक सत्य का बोध कराती है कि सांसारिक सुख क्षीण है। कुछ फल का तो होता है सांसारिक सुख, मान कोई व्यक्ति भोग करता है तो भोग कुछ ही सेकंडों का आनंद होता है भोग। तो मां का काक कुआं वाहन मृत्यु और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है, जो साधक को वैराग्य की ओर ले जाता है। ये साधक को पूर्ण रूप से वैराग्य की ओर ले जाता है। अब तंत्र शास्त्र में धूमावती माता के विषय में क्या कहा गया है? धूमावती को अलक्ष्मी भी कहा जाता है, दरिद्रता इनको कहा जाता है। माता लक्ष्मी की बहन है अलक्ष्मी, जो सांसारिक समृद्धि के विपरीत और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ले जाती है। उनकी साधना में शमशान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। शमशान में साधना करने से साधक का मन मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो वहां देखता है किस तरीके से ये शरीर, क्योंकि वह देखता है कि शरीर हमें किस तरीके से मिला है, ये नश्वर है और एक दिन इसको नष्ट हो जाना है। तो साधना जब शमशान में करने से साधक का मन मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, जो तंत्र का सर्वोच्च लक्ष्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो मां धूमावती की जो साधना है मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर साधक के मस्तिष्क को विशेष रूप से प्रभावित करती है इनकी साधना। इसका यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और मंत्र और ध्यान से मस्तिष्क में अल्फा तरंगे उत्पन्न होती है माता धूमावती की साधना से, जो तनाव को कम करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है और एकाग्रता की वृद्धि कराती है माता धूमावती की साधना। यदि कोई व्यक्ति माता धूमावती की साधना करता है तो एकाग्रचित, उसका मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती है। शमशान जैसे एकांत स्थान में शमशान साधना करने से साधक का मन बाहरी जो उत्तेजनाएं होती हैं, जो भोग विलास या फिर
उत्तेजित करने वाली जो चीजें होती हैं उनसे मुक्त होकर आत्मचिंतन और मंथन अवस्था में प्रवेश करता है। यह साधना इसलिए शमशान में करनी श्रेष्ठ और प्रभावी बताई गई है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के लंबित सिस्टम को शांत करती है, जो भय और चिंता के लिए पूर्ण रूप से श्रेष्ठ और विशेष उत्तरदायी सिद्ध होती है। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और माता बगलामुखी से रिलेटेड या फिर अन्य साधनाओं से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली बार हम माता कमला की साधना लेकर के आपके लिए आएंगे। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की, जय मां कामाख्या। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि काले तिल और धूप का उपयोग पर्यावरण में नकारात्मक आयनों को बढ़ाता है, जो मानसिक शांति और ऊर्जा विशेष रूप से प्रदान करता है। मां धूमावती का धुआं प्रतीकात्मक रूप से वायु तत्व से जुड़ा है, जो मन को शुद्ध और मुक्त करता है। यह प्रक्रिया साधक के अवचेतन मन जो होता है ना, पुनर्जनन के लिए तैयार करती है, जिससे वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर इस संसार की मोह माया को छोड़ करके भक्ति और आत्मिक शक्ति या फिर आत्मिक बोध या आत्मिक ज्ञान के लिए वो साधना में जुटता है और निरंतर वो परम को या ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की, जय मां।